1857 में 28 लोग जो काला पानी की सज़ा भी उनको मिली थी। बहुत बड़ी कुर्बानी यहाँ के लोगों ने दिया, लेकिन विडंबना इस बात की है कि ऐसे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से अलग कर दिया गया। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के बड़का गांव में 1857 के क्रांति में शहीद तिरहुत के 28 शहीदों का शहादत दिवस दुर्गा पुस्तकालय परिसर स्थित शहीद स्थल पे मनाया गया, जिसमें कांटी विधायक इसराइल मंसूरी सहित करिया थाना अध्यक्ष जमादार सहित ग्रामीणों के मौजूदगी में शहीदों को याद किया गया। सभी ने शहीदों के स्मारक पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर विधायक इसराइल मंसूरी ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे कांटी विधानसभा से 18 शहीद तिरहुत के कुल 28 शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अग्रिम भूमिका निभाई। हम इनके शहीद स्थल को विकसित करने और शहीदों के सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं ग्रामीण धीरज शाही ने बताया कि आज़ादी के प्रथम लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहाँ के किसानों ने नील के खेती का विरोध किया था, जिसके कारण बड़का गांव के 18 शहीद तिरहुत के कुल 28 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई थी, लेकिन उन शहीदों को इतिहास के पन्नों से गुम कर दिया गया। जिसके बाद गांव के ही स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण आजाद जी द्वारा उन शहीदों को गुमनामी के पन्नों से बाहर निकालने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद उनके पुत्र विश्वपाल राय और अब उनकी तीसरी पीढ़ी कुमार गौरव द्वारा उन शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दुर्गा पुस्तकालय स्थित शहीद स्थल पे उन तमाम 28 क्रांतिकारियों की स्मारक बनाई गई है, जहां पे उन क्रांतिकारियों का नाम अंकित किया गया है। आपको बता दें कि हर वर्ष 18 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में उन शहीदों को याद किया जाता है। इस मौके पर विश्वपाल राय, अर्जुन तिवारी, धीरज शाही, विजय शाही, अजीत तिवारी, फुलेश्वर सिंह, कुमार गौरव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। देश के आज़ादी में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले महान योद्धा बड़का गांव के निवासी 28 लोग जो काला पानी की सज़ा भी उनको मिली थी 1857 में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी यहाँ के लोगों ने दिया, लेकिन विडंबना इस बात की है कि ऐसे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से अलग कर दिया गया। लेकिन हम उन तमाम नौजवानों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इन महापुरुषों को, जो देश के आज़ादी दिलाने में जिनकी अग्रणीय भूमिका रही है, ऐसे लोगों को याद करने का काम कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, चूँकि इन शहीदों के स्मारक से ही नई युवा पीढ़ी में एक मैसेज जाता है। नौजवान जो पीढ़ी है वह समझता है कि अगर किसी ने देश के लिए किया है कुछ, समाज के लिए अगर किया है कुछ, तो देखिए उनको याद कर रहे हैं लोग। तो सही रास्ता भी युवा चुनता है। हम इस मामले में स्थानीय युवा साथी गौरव कुमार जी, कुछ अन्य साथियों द्वारा लगातार प्रयासरत किया जा रहा है। हमने भी अभी जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को स्मारक स्थल और तमाम जो शहीद हुए थे 28 शहीद, इन तमाम लोगों को जो है उचित सम्मान मिले और इतिहास में भी जगह मिले, इसके लिए हम लोगों ने लिखने का काम किया है। और जब तक इन तमाम शहीदों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जो है सो प्रशासनिक स्तर पर भी अपना पुरजोर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और प्रत्येक साल निश्चित तौर पर हम लोग शहादत दिवस मनाने का काम करेंगे। निधि मद से उन्होंने इसका निर्माण कराया था दुर्गा पुस्तकालय का, लेकिन जीर्णोद्धार को लेकर के लगातार प्रयास की जा रही है, लेकिन कुछ अब तक नहीं हो पाया। आपके द्वारा इसके लिए क्या कुछ? देखिए, जनप्रतिनिधि बहुत होते हैं। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह समाजवादी
विचारधारा के लोग थे और ये लोग समाज और देश के लिए राजनीति करते थे। उनको लगा कि महापुरुषों को कहीं ना कहीं गुमनाम किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने शहीद स्मारक बनवाने का काम किया है। हम भी एक समाज के कार्यकर्ता हैं और इस देश के वासी के नाते निश्चित तौर पर आगे कुछ न कुछ हम लोग भी प्रयास करेंगे कि शहीद का नाम ऊंचा रहे। आगे निश्चित तौर पर हम लोग भी कुछ करने का काम करेंगे। दुर्गा पुस्तकालय यहाँ पर जो है सो 1857 में जो भी हमारे इस गांव के शहीद लोग थे, गांव के नहीं कहिए तिरहुत के, पहले उस समय हमारे जो मुजफ्फरपुर ज़िला था वह तिरहुत के रूप में जाना जाता था। और जिस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ के किसान नील के खेती के खिलाफ में आंदोलन छिड़े और बंगाल से चल कर के सभी आंदोलनकर्मी जो है सो यहाँ आए और यहाँ के किसानों ने उन लोगों का समर्थन किया। उसी में 28 आदमी तिरहुत के, जिसमें 18 आदमी हमारे बड़का गांव के थे और 10 आदमी तिरहुत के तरियानी से थे, और वो सभी को काला पानी का सज़ा दे दिया गया। उस समय वारिस अली खान जो जमदार थे बउराज थाना के, उस समय हम लोगों का थाना बउराज ही था, उनको जो है किसान के समर्थन के लिए उनको फांसी का सज़ा दे दिया गया था। ये सभी शहीदों को गुमनामी में गुम कर दिया गया था। हमारे पूर्वज और आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण आज़ाद जी, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बढ़ चढ़ के और बहुत कड़ी मेहनत के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड रूम से उन लोगों के काला पानी के सज़ा के कागज़ की प्रति निकाले। उस समय से हम सभी आंदोलन के रूप में यहाँ के सभी लोग आंदोलन थे और सरकार से मांग करते रहे कि उन लोगों को उचित सम्मान दिया जाए। उसी के फलस्वरूप स्वर्गीय माननीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो उस समय सांसद थे, उन्होंने अपने सांसद निधि से यहाँ शहीद स्मारक भी दिए। फलस्वरूप हर एक समय हम लोग 18 सितंबर को यहाँ पर शहीद दिवस के रूप में, शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे यहाँ हमारे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण आज़ाद जी के पुत्र श्री विशपाल राय जी, उन लोगों ने भी आंदोलन की भूमिका को निभाते रहे और उसके बाद उनके पुत्र गौरव कुमार भी अभी आगे चल के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम सभी साथ में समर्थन में रहते हैं कि यहाँ का विकास हो, शहीदों का सम्मान मिले और इस 18 सितंबर को, जिस दिन उन लोगों को काला पानी का सजा मिला था, उस दिन शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।